دوستوں آج شیخ پورہ میں وہ آئی ہے جو ایک بہادر باغ کی بیٹی ہے. آج سرزمین شیخ پورہ پہ وہ آئی ہے جو اپنی ماں کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے اس قوم کے لیے آئی تھی. میں بات اپنے قائد جاوید لطیف کا بتا دوں. میرے قائد جاوید لطیف نے جیل سے پیغام بھیجا ہے. میں نواز شریف کے بیانیے کے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا چاہے مجھے پھانسی پہ چڑھا دو. میاں جاوید لطیف کی طرف سے جو کوٹ لکھپت جیل میں پابند سلاسل ہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جنہوں نے پیغام دیا ہے کہ شیخ پورہ کے نوجوانوں پیچھے ہٹیں گے. خدا کرے وہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہے. قوم کی بیٹی قوم کا مستقبل آئندہ کی وزیر اعظم جناب مریم نواز شریف صاحبہ. ٹھیک ہے. شیخ پورہ کے شیروں زندہ باد. شیخ پورہ کے شیروں زندہ باد. میں شیخ پورہ کے شیروں کے لیے محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کا سلام لے کر آئی ہوں. میاں جاوید لطیف جیسے جمہوریت اور نواز شریف کے سپاہی کو سر جھکا کر مریم نواز شریف کا سلام. شیخ پورہ والوں، آپ کو پتہ ہے کہ کل رات کو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج میں شیخ پورہ جاوید لطیف صاحب کی فیملی کے ساتھ ملوں گی. آ کر میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی کہ میں آ رہی ہوں، لیکن مجھے پتا چل گیا کہ جاوید لطیف کے شیخ پورہ کے شہر کا آغاز جب ہوا تو مجھے عوام کے جمع غفیر سے پتا چل گیا کہ شیخ پورہ میں آ گیا.
की बात की, जिसने आईन पाकिस्तान की बात की, जिसने पाकिस्तान के कानून की बात की, जिसने हक की बात की, और वो गद्दार कहलाया, तो याद रखो कि पूरा पाकिस्तान गद्दार है। ये जो गद्दार का लक़ब दिया गया जावेद लतीफ साहब को, ये गद्दारी का लक़ब जावेद लतीफ साहब को नहीं दिया गया, ये शेखुपुरा के अवाम को गद्दारी का लक़ब दिया गया है। और ये गद्दारी खेलना हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हो ना। जिससे डर लगता है, हक की बात से डर लगता है, आईन और कानून की बात से डर लगता है, सच्चाई से डर लगता है, बहादुरी से डर लगता है, तो क्या होता है, बैग खुलता है और उसमें से कभी गद्दारी का लक़ब निकल आता है, कभी उसमें से मजहब का फतवा निकल आता है, कभी उसमें से चोर और डाकू का लक़ब निकल आता है। तो शेखुपुरा वालों, आपका सर फख्र से बुलंद होना चाहिए कि नवाज शरीफ के शेर, पाकिस्तान के बेटे और शेखुपुरा धरती के बेटे जावेद लतीफ ने खतरा मोल लेकर हक और सच की बात पर डटे रहकर न सिर्फ नवाज शरीफ का और शेखुपुरा का, बल्कि पाकिस्तान की मिट्टी होने का हक अदा कर दिया है। और शेखुपुरा के भाइयों बुजुर्गों, बात यह है कि वक्त बदल गया है। अगर गद्दार होना जुर्म है तो जानते हो सबसे पहला मुजरिम कौन था गद्दारी का? गद्दारी का लक़ब उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी दिया था। गद्दारी का लक़ब नवाज शरीफ के हिस्से में भी आया था। गद्दारी का लक़ब मरियम नवाज के हिस्से में भी आया था। लेकिन अगर हक को हक कहना, सच को सच कहना, आईन की सरबुलंदी की बात करना, इदारों की सरबुलंदी की बात करना, कानून की पासदारी करना, अगर गद्दारी है तो हाँ, ये गद्दारी हम बार बार करेंगे। और और जिन लोगों ने गद्दारी के फतवे बांटने की फैक्ट्रीज खोली हुई हैं, उनको खबर हो कि 22 करोड़ अवाम ये जान चुकी है कि जब तुम डरते हो, जब तुम हार जाते हो, आईन की सरबुलंदी की बात नहीं सुन सकते, तो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं शेखुपुरा के गयूर अवाम को कि वक्त बदल रहा है, लोगों ने डरना छोड़ दिया है। जो लोग पहले डर के चुप कर जाते थे, आज जावेद लतीफ की तरह जब आपको ये पता हो कि हक और सच कहने की पादाश में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर भी अगर आप हक और सच का साथ दें तो इससे बड़ी बहादुरी और कौम की सर्विस कोई नहीं हो सकती। और सबसे अच्छी बात ये है, देखो शेखुपुरा के भाइयों, सबसे अच्छी बात ये है कि जो कभी गद्दारी के फतवे
لوگوں کے گلوں میں لٹکایا کرتے تھے. عوام نے جن کو اتنی محنت کر کے انہوں نے غدار کہا, پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے ان کو اپنا ہیرو بنا لیا. کون کہتا تھا نواز شریف غدار ہے؟ جانتے ہو نا نواز شریف کے اوپر کون سا الزام ہے جو انہوں نے نواز شریف کے اوپر نہیں لگایا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو, اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کہ وہی نواز شریف آج لندن میں بیٹھا ہے, لیکن پاکستان کے کونے کونے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں. تازی کو سنانا چاہتا ہوں, تازی کو سنانا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دو کس کا بیانیہ ہے, میں ذرا سنوں. اور آپ دیکھو, جس کو آپ نے چور کہا, جس کو آپ نے ڈاکو کہا, جس کو آپ نے غدار کہا, جس پر آپ نے مذہب کے فتوے لگائے, آج اس کا بیانیہ نہ صرف پاکستان کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے, بلکہ ڈسکا دیکھا تھا نا, لوگوں نے نواز شریف کے بیانیے پر لبیک کہا, اور نہ صرف ووٹ کو عزت دی بلکہ رات بھر جاگ کر ووٹ کی حرمت پہ پہرا دیا اور اپنی چھینی ہوئی سیٹ ان سے واپس لی. شاباش. عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. جن کے اوپر غداری کے فتوے لگے تھے, دیکھو آج عوام کا فیصلہ, عوام کا فیصلہ بتا دو. ایک سیکنڈ بیٹا, ایک سیکنڈ. میرا بڑا دل کرتا ہے کہ یہ نعرے جو آپ لگا رہے ہیں یہ ٹی وی کے تھرو 22 کروڑ عوام سنیں, تاکہ ان کو پتا چلے, تاکہ عوام کو پتا چلے, شیخوپورہ والوں, تاکہ عوام کو پتا چلے کہ اس دھرتی کے اصل غدار کون ہیں. کیا نعرہ لگانا چاہتا ہوں, دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, تازی کو سنانا چاہتا ہوں, تازی کو سنانا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں. دیکھو نواز شریف صاحب نے اپنی ذات پر اور اپنے خاندان پر, اپنی پارٹی پر قربانیاں جھیل کر, بڑی سے بڑی قربانی دے کر آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بیدار کر دیا ہے. شکریہ نواز شریف, بہت بہت شکریہ. آج نہ صرف شیخوپورہ کے عوام کو بلکہ 22 کروڑ عوام کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کا حق کیا ہے, آئین کیا ہے, قانون کیا ہے, اور آئین اور قانون کے ماننے والے کون ہیں اور اس کے غدار کون ہیں. میں بتاؤں شیخوپورہ کے بھائیوں, ذرا دھیان سے میری بات سنو. بیٹا ایک منٹ, صرف رؤوف آ رہا ہے ٹی وی میں, ارم بھائی کو وہاں پر صرف رؤوف آ رہا ہے ٹی وی میں. فیض
शेर सुना है ना, चली है रस्म के कोई सर उठा के ना चले। तो याद रखो, शेखुपुरा के शेरों, नवाज शरीफ ने अपनी कौम को सर उठा के चलना सिखा दिया है। नहीं बेटा नहीं। और मैं बताऊं गद्दार कौन है? मैं बताऊं गद्दार कौन है? आवाम जानती है कि गद्दार कौन है। एक जमाना था जब गद्दार जब कुर्सियों पर बैठे होते थे तो लोग उनकी कुर्सियां छोड़ने का, इक़्तिदार से हटने का इंतजार करते थे ताकि उनको गद्दार कह दिया जाए। लेकिन आज वो वक्त बदल गया है। आज लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, लेकिन अवाम ये बोलने से घबरा नहीं रही कि गद्दार कौन है। और मैं बताऊं गद्दार कौन है? गद्दार उसको कहते हैं, शेखुपुरा वालों जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। गद्दार उसको कहते हैं जो अमेरिका में बैठकर कश्मीर का सौदा करके कश्मीर को भारत की झोली में भेजकर कश्मीर को भारत की झोली में बेटा इसको मना करें प्लीज। क्या मना कर रहे हैं आपको? गद्दार वो है जो कश्मीरियों का सौदा करके मुंह लटका के पाकिस्तान वापस आए, उसको कहते हैं गद्दार। गद्दार उसको कहते हैं जब पूरा बैनुल अक़वामी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया देख रहा हो और वो टीवी स्क्रीन्स पर बैठकर ये कहे कि जो पाकिस्तान के सफीर हैं, जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं, जो पाकिस्तान को दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, वो सही काम नहीं कर रहे। इसको गद्दारी कहते हैं। गद्दार वो है जो दूसरे मुल्कों में बैठकर छुप कर कश्मीर को बेचने का, उसको सौदा करने का प्लान बना रहा हो। गद्दार उसको कहते हैं जब नवाज शरीफ वजीर आजम था, याद है ना, हर रोज जत्थे लेकर एक मुंतखब वजीर आजम को के घर पर चढ़ाई करते थे, याद है ना। गद्दार उसको कहते हैं जो मुल्क और कौम के साथ धोखा करे और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेले, उनको ऑफिशियली भिखारी बना दे और इमदाद लेने के काबिल बना दे। और जब रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर 1-1 किलो चीनी के लिए लाइनों में अवाम को लगना पड़े और उनके अंगूठे पर निशान लगाया जाए कि 1 किलो चीनी लेके अब दूसरी किलो लेके वापस ना आना, गद्दारी इसको कहते हैं। गद्दारी इसको कहते हैं कि नवाज शरीफ अवाम का वजीर आजम था, अवाम के वोटों से आया था, सिलेक्टेड वजीर आजम नहीं था, सिलेक्ट होकर नहीं आया था, किसी के कंधों पे चढ़ के नहीं आया था। जब ऐसे वजीर आजम को इक़्तिदार से बाहर निकालने के लिए आप इदारों का इस्तेमाल करते, पाकिस्तान के कौमी इदारों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको गद्दारी कहते हैं। जब आप बुग़्ज़े नवाज शरीफ और बुग़्ज़े
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जब आप पाकिस्तान के कौमी इदारों पर उंगलियां उठवाते हैं, उनको दागदार कहते हैं, दागदार करते हैं, अवाम की नजर में कौमी इदारों को मुजरिम ठहराते हैं, अपनी नालायकी और अपनी नाअहली की वजह से आप कौमी इदारों को तनकीद की आग में झोंकते हैं, अवाम के बिलमुकाबिल लाकर खड़ा करते हैं, तो इसको कहते हैं पाकिस्तान के साथ गद्दारी। और जानते हो, और सुनो गद्दारी किसको कहते हैं, और सुनो गद्दारी किसको कहते हैं। इमरान खान जब भारत की सरजमीन पर बैठकर अपनी फौज और ISI के खिलाफ दुश्मन मुल्क में जाकर बात करता है तो उसको गद्दारी कहते हैं। जब आप 2018 के इलेक्शन में RTS को बिठाकर अवाम के वोट पर डाका डालकर एक सिलेक्टेड को 22 करोड़ के सरों पर मुसल्लत करते हैं, उसको कहते हैं गद्दारी। अब जानते हो गद्दारी क्या होती है? जब आप जबरदस्ती धौंस और धांधली के साथ डरा धमकाकर मीडिया को खामोशी की जंजीरों में कैद करने की कोशिश करते हो, उसको कहते हैं गद्दारी। जब आप काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज सदीकी जैसे बेदाग जजों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हो सिर्फ इसलिए कि आप सच बोलने वाले जजेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब जजेस सच बोलेंगे, जब जजेस आईन और कानून के साथ खड़े होंगे तो इमरान खान का नाम लेवा कोई नहीं होगा। इसलिए तुम काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज सदीकी जैसे नामों को दागदार कर कहते हो और अदलिया को मुतनाज़ा बनाते हो, इसको कहते हैं गद्दारी। जब तुम मजहबी जमातों को नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करते हो, जब तुम फैजाबाद में धरने चलाते हो, शेखुपुरा के आवाम से पूछना चाहती हूँ, याद है वो दिन जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ फैजाबाद में धरने हुए थे? याद है ना वो दिन? तब तो तुमने उनको नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया था और उनके साथ मिलकर नारे लगा रहे थे। तुमने तो मजहब भी किसी को नहीं बख्शा। नवाज शरीफ जैसे दीन पर चलने वाले, इस्लाम पर चलने वाले, याद है वो दिन जब नवाज शरीफ पर जूता फिकवाया था? याद है ना वो दिन? याद है वो दिन? याद है वो दिन जब एहसन इकबाल साहब को गोली लगी थी? याद है ना वो दिन? याद है वो दिन जब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के मुंह पे काली स्याही फेंकी गई थी? याद है ना वो दिन? और याद है वो दिन? और जब तुम्हारी अपनी हुकूमत आई तो तुमने उनको मस्जिदों में घुसकर शहीद किया, तुमने उनके ऊपर बैन लगाया, तुमने निहत्ते लोगों को मस्जिदों में, मैंने देखा जब हमारे पाकिस्तानी भाइयों की लाशें और जख्मियों को मस्जिदों में इकट्ठा किया गया, मैंने देखा जब लिबास हमारे जो पुलिस वाले थे जिस तरह उनको शहीद होने के लिए तुमने सड़कों पे छोड़ दिया। इसको
को कहते हैं गद्दारी। मुझे खुशी है मेरे भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है कि नवाज शरीफ ने तो सिर्फ बयानिया दिया था ना, जिन हकाइक को नवाज शरीफ ने बयान किया था, नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने और दुश्मनों ने बिल्कुल वही बातें करके नवाज शरीफ के बयानिए पर मोहरे तस्दीक सब कर दी। और आज जब इनकी हुकूमत की कश्ती डामाडोल है, उसको बचाने के लिए आज कश्मीर का भी सौदा हो रहा है। और आज फलस्तीन में जो मजालिम हो रहे हैं, आज इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं, याद है ना कि उस यहूदी के अपने रिश्तेदार के हक में कैंपेन किसने चलाई थी? और आज तुम एक ट्वीट फलस्तीनियों के हक में समझ करके तुम समझते हो कि तुमने फलस्तीनियों के खून का हक अदा कर दिया। कौन को वो वक्त भूला नहीं जब तुम गोल्डस्मिथ्स की जाकर वहां पर कैंपेन चला रहे थे। आज किस मुंह से तुम फलस्तीनियों के हक में बात करोगे? आवाम को भी वो मंजर भूला नहीं है। और आखिर में मैं आपको कहना चाहती हूँ शेखुपुरा के शेरों कि इस बात का यकीन रखना, मैं जानती हूँ कि इस नालायक और नाअहल की वजह से अवाम पर आज महंगाई का, लाकानूनियत का, नाअहली का, नालायकी की क़यामत टूट पड़ी है, मैं जानती हूँ। लेकिन इस बात की तसल्ली रखो कि इस रात की सुबह इंशाअल्लाह ताला तलू होने को है। नवाज शरीफ का सूरज इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर तलू होने को है। मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सूरज एक बार फिर तलू होने को है इंशाअल्लाह ताला। और कौम ये जान गई है, कौम ये पहचान गई है कि अगर इस मुल्क के हालात कोई ठीक कर सकता है अल्लाह ताला के फजल से, कोई इस मुल्क को मुश्किलात के भंवर में से निकाल सकता है, तो उसका क्या नाम है? एक दफा फिर उसका क्या नाम है? और मैं आज शेखुपुरा की धरती पर खड़े होकर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ गद्दारी के फतवे बांटने वालों को कि तुम्हारे गद्दारी के फतवों पर अब कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। और अगर तुमने जावेद लतीफ जैसे मुहिब्बे वतन से मोहब्बत करने वाले को अगर तुमने गद्दार कहा तो याद रखना कि तुम्हारा यौमे हिसाब करीब है। अवाम के फैसले अवाम पर छोड़ दो, अवाम के फैसलों को अवाम पर छोड़ दो और अवाम को और उनके लीडरान के दरमियान में से हट जाओ। इमरान खान जाने और पाकिस्तान की अवाम जाने। और ये भी मैं बता दूं कि मैं ना सिर्फ जावेद लतीफ जैसे शेर के साथ खड़ी हूँ, नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी हूँ, बल्कि मैं आज हर उस शख्स के साथ खड़ी हूँ जो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा है।
शेखुपुरा की आवाम जरा मेरे साथ मिलकर नारा लगा दो कि अगर तुमने शेखुपुरा के बेटे जावेद लतीफ को गद्दार कहा तो याद रखो कि न सिर्फ शेखुपुरा का हर इंसान, शेखुपुरा का हर बसने वाला गद्दार है, बल्कि हम सब गद्दार हैं। असल गद्दार साकिब निसार, 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 असल गद्दार साकिब निसार। देखो एक और बात मुझे याद आ गई, अगर गद्दारी के फतवे बांटने का इतना ही शौक है तो जिनको आइन और कानून ने गद्दार कहा है उनको रातों रात मुशर्रफ को मुल्क से फरार क्यों करा दिया? वो अस्पताल में कमर दर्द के बहाने चुपके चुपके फरार हो जाते। ना किसी अदालत में इतनी हिम्मत है, ना किसी और में इतनी हिम्मत है कि परवेज मुशर्रफ जैसे सर्टिफाइड गद्दार को पाकिस्तान में बुलाए। और जस्टिस क्या नाम है, जस्टिस वकार से उन जैसे बहादुर जजेस को तारीख याद रखेगी हमेशा। और न सिर्फ जस्टिस वकार को बल्कि उसकी अदालत को जिसको सफाए हस्ती से लपेट दिया गया, याद रखो कि जिस को तुम आज गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हो, तारीख उनको मुल्क के और कौम के और मिट्टी के हीरोज के तौर पे याद रखेगी। और वो वक्त दूर नहीं जब इस धरती का बेटा जावेद लतीफ इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी हमारे दरमियान होगा, बल्कि वो वक्त भी करीब है जब इस धरती का बेटा नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला हमारे दरमियान होगा। शुक्रिया, मेरी इज्जत अफजाई का शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके बिना इत्ला के बगैर किसी नोटिस के अपनी बहन और बेटी मरियम नवाज का इस्तकबाल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। शेखुपुरा के हर बसने वाले को मरियम नवाज का सलाम पहुंचे। और आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो